एसवीएन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होने का नियम पढ़े थे। आज हम लोग उसी नियम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 10 तक नियम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई संख्या 11 से कब विभक्त होगी या उस संख्या को किन नियमों का पालन करना होगा 11 से विभाजित होने के लिए। तो नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई के तरफ से, इकाई स्थान के तरफ से सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे और उसका अंतर प्राप्त करेंगे। अगर अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वह संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। यही संख्या है। इस संख्या में अगर हम बात करें तो इकाई का स्थान आपके सामने ये है, तो पहला स्थान तो ये हो गया। दहाई का स्थान ये है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इकाई स्थान के तरफ से सम स्थान के अंकों का योग, तो सम स्थान पे कौन कौन सा है? तो आपका 2 है जिसमें 1 आ जाएगा, 4 है, 5 आ जाएगा, 6, 3 आ जाएगा। अगर हम कहें सम स्थान के अंकों का योग तो 1 और 5 6 और 6 और 3 9। अब हम बात करें विषम स्थान के अंकों का योग, तो 2 है हमारा विषम स्थान पे और विषम स्थान पे 0 है और विषम स्थान पे 6 है और विषम स्थान पे 1 है। तो हम बात करें तो 2 और 0 मिलकर के 2 हो जाएगा और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो सम स्थान के अंकों का योग 9 आया और विषम स्थान के अंकों का योग भी 9 आया। तो इसका अंतर प्राप्त करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो यह पूरी संख्या जो है यह 11 से पूरी विभाजित होगी। तो ये तो हो गया किताबी भाषा कि सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग प्राप्त करेंगे। अगर 0 आ जाता है या 11 का गुणा जाता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 11 से पूरी विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं आपको इसको किस तरह से थोड़ा सा आसान भाषा में समझें, तो इसी एग्जाम्पल पे हम आपको समझाते हैं बाबू। जैसे हम कह रहे हैं कि अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट डिजिट का योग प्राप्त करेंगे। तो अल्टरनेट संख्या या तो हम दाहिने तरफ से चलें या तो बाएं तरफ से चलें, आपको जहां से इच्छा हो आप उधर से चलिए। तो अल्टरनेट अंक तो 1 है, 1 के बाद अल्टरनेट योग क्या आएगा बाबू? 6 आएगा। तो 1 6 0 और 2 इसका योग कितना हो जाएगा? तो 1 और 6 7 और 0 7 और 2 9। पुनः जो बच गया वो अल्टरनेट ही बचेगा क्योंकि हम एक बार अल्टरनेट ले चुके हैं। 3 और 5 8, 8 और 1 9। तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। 0 आ जाए या 11 आ जाए तो अब पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। एक हम अन्य एग्जाम्पल लें तो आप और अच्छे से समझिएगा। हम बात किए हैं अल्टरनेट, तो 3 से लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 2 9। अब अल्टरनेट इसका लेते हैं, 7 और 2 9। तो 9 में से 9 जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा। यह भी संख्या 11 से क्या होगी? पूरी विभाजित होगी। अब हम इस पे बात करते हैं क्वेश्चन लेकर के। हाँ, आपके सामने एक क्वेश्चन है। संख्या 7 8 9 4 x 3 9 11 से पूर्णतया विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा? आप प्रश्न समझ लिए। यह जो संख्या आपको दिया गया है हम एक बार पुनः लिख देते हैं 7 8 9 4 x 3 9।
यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभक्त हो रही है, विभाजित हो रही है, तो x का मान पूछा है कि क्या होगा। तो x का मान हम आपको पहले ही बता दें कि जो इसका मान होगा वह 0 से लेकर के 9 तक में ही कोई डिजिट होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम प्रश्नों में इस पे बात किए थे। तो हम आपको अभी बात किए हैं कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे, तो 7 और 9 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में हम x जोड़ेंगे तो 16 प्लस x होगा, और इसमें पुनः हम 9 जोड़ देंगे 16 में तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा। अब पुनः अल्टरनेट को जोड़ें तो 8 और 4 12 और 3 15, तो 15 लिख लिए। एक बार अल्टरनेट अंकों को जोड़े तो आ गया 25 प्लस x, दोबारा जोड़े अल्टरनेट अंकों को तो आ गया 15। इसका जो अंतर आना चाहिए वह या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज या मल्टीपल आना चाहिए। तो आप हमसे एक बात बताइए, 25 में से जब 15 को माइनस कर देंगे तो x प्लस 10 होगा, यही ना होगा। तो आप हमसे एक बात बताइए कि x का कौन सा मान रखें कि 10 में जोड़ें तो वह 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आपको पता है कि 1 जोड़ेंगे, अगर x का मान हम 1 रखें और इसमें 10 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 जो है 11 से विभाजित है, तो इसलिए यह पूरी संख्या जो होगी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, जो कि प्रश्न बोला है। तो x का मान क्या हो गया बाबू, 1 हो गया। आप मेरी बात को समझ गए ना। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हाँ बाबू, तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने 11 से, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। इसमें दिया है संख्या इतना, हम एक बार संख्या लिख देते हैं, 9 8 7 x 3 5 6, जो कि 11 से पूर्णतया विभाज्य है। तो x का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग बात किए हैं कि अल्टरनेट संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अल्टरनेट में जोड़ते हैं तो 9 और 7 मिलकर के 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25 हो गया। ठीक, अब पुनः अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ें तो 8 में जब x जोड़ेंगे तो 8 प्लस x, इसमें पुनः 5 जोड़ देंगे तो 8 और 5 13 प्लस x, 13 प्लस x। इन दोनों संख्याओं का हमको अंतर प्राप्त करना है, तो या तो हम इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें। तो जब हम 25 में से इसको माइनस करेंगे तो जो मान आना चाहिए वह कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 11 का गुणज आना चाहिए, तभी यह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी। तो 25 में से हम -13 और -x कर दें तो 25 में से 13 जाएगा तो 12 हो जाएगा और -x। तो x का हम कौन सा मान रखें ताकि वह 0 आए, नहीं तो 11 22 33। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि x का मान अगर हम 1 रखेंगे तभी 11 आएगा, इसके अलावा हम कुछ भी रखें तो यह इसको फुलफिल नहीं करेगा। तो 11 आ गया और यह जो संख्या है 11 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक बाबू, अब हम लोग बात करेंगे कि कोई संख्या 12 से कब विभाजित होगी। ठीक बाबू, तो जिस तरह 6 का नियम हम लोग पढ़े थे कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, वही नियम वही कंसेप्ट यहां भी आएगा। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, हम क्या बोले बाबू, रिपीट कर देते हैं, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह संख्या निश्चित रूप से 12 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे हम बात करें 720, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या 720 सबसे पहले, अब इसमें हम चेक क्या करेंगे, क्या पहले 3 का नियम लगाएंगे कि पहले 4 का नियम लगाएंगे। ये तो एग्जाम्पल छोटा है,
तो आपको किसी भी तरीके से देखिए तो आप 12 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम नियम लगाने का पहले आपको तरीका बताते हैं। जब संख्या बढ़ा रहे बाबू, तो उसमें हम सबसे पहले 4 का नियम लगाएंगे। 4 का नियम क्या कहता है? इकाई और दहाई के स्थान पे जो भी संख्या है वह 4 से विभाजित होना चाहिए। तो जब हम देखेंगे कि वह संख्या 4 से विभाजित हो गया, उसके बाद हम तुरंत 3 का नियम लगा देंगे, क्योंकि 3 के नियम में संख्याओं को जोड़ना है। तो 7 और 2 9 और 0 9 होगा। तो यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या 12 से क्या होगा बाबू? पूरी पूरी विभाजित होगा। अब हम बात करेंगे बाबू 13 से। अभी हम लोग 12 का पढ़े, अब हम लोग 13 से पढ़ेंगे कि 13 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। तो नियम यह कहता है, दी गई संख्या के इकाई स्थान में 4 से गुणा करा करके शेष बची संख्याओं में जोड़ दिया जाए। अगर प्राप्त परिणाम 13 से पूरी पूरी विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 13 से क्या होगी? विभाजित होगी। आप हमारी बात को पूरा पूरा नहीं समझ पाए होंगे, एक बार पुनः रिपीट करते हैं तब आप समझिएगा। दी गई संख्या, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 169। दी गई संख्या के इकाई स्थान में हम किससे गुणा करेंगे बाबू? 4 से गुणा करेंगे, और शेष बची संख्याओं में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 4 9 36, इसको जोड़ देंगे तो 6 और 6 12 का 2 1, 4 और 1 5, 52 आ गया। अगर मन करे तो एक बार पुनः 4 से और गुणा करा दें, तो 4 दूनी 8, 5 में 8 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 13 से विभाजित होता है, इसलिए 169 जो है 13 से क्या होगा? विभाजित होगा। अगर हम बात करें एक अन्य एग्जाम्पल की, तो हम ले लेते हैं 6 8 9। तो दी गई संख्या के इकाई स्थान में हम किससे गुणा कराएंगे बाबू? 4 से गुणा कराएंगे। तो 4 9 36, इसको जोड़ देंगे, 8 6 14 के 4 1 10, 104। पुनः इकाई के स्थान में हम 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 चौको 16, और शेष बची संख्याओं में जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो यहां कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 13 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो इसलिए 689 जो है वह 13 से विभाजित होगा। तो हम लोग बात करेंगे बाबू 14 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। तो इसका नियम यह कहता है नियम यह कहता है कि जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 14 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जिस तरह से हम आपको बताए थे 6 से विभाजिता के नियम में कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। आपको 12 में बताए थे 12 से कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। इसके कंसेप्ट के बारे में हम आपको अंत में बताएंगे, क्योंकि 12 से नियम में आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं सर जी 6 और 2 बताए हैं, यह आपके जहन में आ सकता है। तो इसका निदान हम अंतिम में करेंगे, ठीक ना बाबू। अभी हम लोग शुरू करते हैं 15 का नियम। हाँ बाबू, अब हम लोग बात करेंगे 15 से। तो इसमें नियम यह कहता है कि जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 15 से क्या होगी? पूरी पूरी विभाजित होगी। अब हम लोग बाबू 16 पे आते हैं। तो 16 का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 4 स्थानों पे जो भी अंक आया है, यदि वह 16 से पूरी पूरी विभाजित होता है तो पूरी संख्या जो है 16 से विभाजित होगी। या अंत में 4 शून्य आया हो तब भी संख्या किससे विभाजित होगी? 16 से विभाजित होगी। यह एग्जाम में प्रश्न देता है, 4 ऑप्शन बना देगा आपको और बोलेगा इसमें से कौन सी संख्या 16 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो हम क्या देखेंगे? अंतिम 4 अंकों पे ही विचार करेंगे।
तो बाबू अब हम लोग बात करेंगे 17 का नियम। 17 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगे। तो नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे जो भी अंक है उसमें हम 12 से गुणा कराएंगे और शेष बची संख्याओं में जोड़ देंगे। अगर प्राप्त परिणाम 17 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो 731 इकाई के स्थान पे हम बाबू गुणा कराएंगे 12 से, तो 12 एकम 12 जोड़ देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 85। आपको दिख रहा है कि 85 जो है 17 से पूरा पूरा क्या है डिविजिबल है, तो यह 731 जो है 17 से पूरा पूरा क्या होगा विभाजित होगा। इसके बाद हमको चाहे तो एक बार और 12 से गुणा करा सकते हैं, तो 12 पचे 60। अब इसमें हम 60 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। 68 भी 17 से क्या है डिविजिबल है, तो यह संख्या जो है 17 से क्या होगी पूरी पूरी विभाजित होगी। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं आपका 18 का नियम। 18 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। 18 का नियम यह कहता है कि जो संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो 18 के नियम में आप यह काम कीजिएगा, 18 से प्रश्न एग्जाम में पूछता भी है, तो आपको चेक कीजिएगा सबसे पहले 2 का नियम। तो 2 का नियम आपको पता है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। अगर उसमें से कुछ भी मिल गया तो उसके बाद हम 9 का नियम लगा देंगे। 9 का नियम क्या कहता है, संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, अगर योग 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो जब 2 और 9 दोनों को वह नियम लागू करे संख्या, तो वह संख्या 18 से पूरी पूरी क्या होगी विभाजित होगी। हाँ बाबू, तो हम लोग बात करेंगे 19 से। तो 19 का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान में 2 से गुणा कराएंगे और शेष बची संख्याओं में उसको जोड़ देंगे। यदि प्राप्त परिणाम 19 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 19 से क्या होगी विभाजित होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके सामने है 6859। तो इकाई के स्थान पे हम बाबू किससे गुणा कराएंगे 2 से गुणा कराएंगे। तो 2 9 18, 18 इसमें हम जोड़ देंगे 703। इसमें पुनः हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6, 76 हो गया। आपको पता है कि 19 चौक क्या होता है 76 होता है। अगर मन करे तो एक बार और 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 छक्के 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 19 आ जाएगा। 19 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो यह जो पूरी संख्या है क्या होगी 19 से विभाजित होगी। अब एक नियम आ गया 20 से। तो यहीं पे आप समझ लीजिए 20 का जो नियम है वह यह कहता है कि जो संख्या 4 और 5 दोनों से विभाजित हो वह पूरी संख्या 20 से क्या होगी विभाजित होगी। एक बार मेरी बात को आप और सुनिए, जो संख्या 4 और 5 दोनों नियमों को पालन करे वह 20 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इसमें काम आपको यह करना है कि सबसे पहले 5 के नियम में जाना है। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई के स्थान पे 0 आए या 5 आए, तो यह तो ढूंढना आसान है। उसके बाद तुरंत 4 का कंसेप्ट लगा देंगे, इकाई और दहाई दोनों स्थान पे जो संख्या है वह 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब 4 और 5 दोनों नियम फॉलो कर दिया तो वह 20 से क्या होगा पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। हाँ बाबू, हम लोग विभाज्यता का नियम 20 तक पढ़ चुके हैं। उसमें बात करते हैं आपसे कि जो आपके सामने हम अभी बताए हैं कि 6 का नियम क्या है। तो 6 में हम आपको बोल दिए हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों नियमों को पालन करे वह संख्या 6 से क्या होगी विभाजित होगी। 12 में बताए हैं कि जो संख्या 3 और 4 दोनों को पालन करे वह किससे 12 से विभाजित होगी। 14 में बताए हैं कि जो संख्या 2 और 7 दोनों को पालन करे वह 14 से विभाजित होगी। 15 में बताए हैं जो संख्या 3 और 5 दोनों को फॉलो करे वह संख्या 15 से विभाजित होगी। यहां हम आपको बताए हैं 2 और 9 और यहां बताए हैं 4 और
5। इस तरह से आगे आपको जितना इच्छा हो आप उतना संख्याओं का विभाज्यता का नियम आप बना सकते हैं। जैसे हम 21 में कहें आपसे तो 3 और 7, 24 में कहें तो 3 और 8। अब इसमें कुछ विरोधाभास बातें हैं, उसको आप समझ लीजिए तभी आप क्लियर कर पाइएगा। जैसे 18 का नियम है तो हम आपसे बताए 2 और 9 से वह संख्या पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो 2 और 9 क्यों नहीं 6 और 3 हम बोले हैं, क्योंकि 6 और 3 कहते तब भी तो 3 छक्के 18 हो रहा है और 2 9 18 हो रहा है। अगर उसी तरह से हम यहां बात करें तो क्यों नहीं हम बोले हैं 6 और 4, क्योंकि 6 चौको 24 होता है, 3 अवठे 24 भी होता है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा 2 और 3 जो संख्या लिखे हैं इसका HCF कितना दिख रहा है बाबू आपको, 1 दिख रहा है। यहां पे आए 3 और 4 तो इसका भी HCF कितना आ रहा है बाबू, 1 आ रहा है। यहां पे 2 और 7 है तो इसका भी HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पे 3 5 है तो इसका भी HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या यहां 2 और 9 का HCF तो हमको 1 दिख रहा है, लेकिन क्या 6 और 3 का HCF 1 होगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए उन दो संख्याओं का गुणज हम प्राप्त करेंगे, मल्टीपल लेंगे, गुणनखंड लेंगे जिसका HCF कितना आता हो, 1 आता हो। बात समझ रहे हैं ना आप मेरी। तो एग्जाम में जो प्रश्न पूछता था पहले वह पूछता था आपसे 24, यह अधिकाधिक बार पूछा है 24 से। किस तरह का प्रश्न पूछा है, तो आपको 4 ऑप्शंस बना करके दे देगा संख्याओं का, ठीक ना बाबू, और आपसे बोलेगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या 24 से पूरी पूरी विभाजित होगी, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या 24 से पूरी पूरी विभाजित होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो 24 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, वह संख्या 3 और 8 दोनों से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो 3 और 8 में हम सबसे पहले नियम कौन सा लगाएंगे, तो 8 का लगाएंगे, क्योंकि संख्या बहुत बड़ा दिया रहेगा। 7 डिजिट 8 डिजिट से मिलकर के उस नंबर का निर्माण हुआ होगा, तो उसमें हम 8 का नियम लगाएंगे। 8 का नियम क्या कहता है कि इकाई दहाई सैकड़ा के 3 अंकों का जो मान है वह 8 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, या इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 3 शून्य आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 का नियम चेक कर लेंगे चारों ऑप्शन में, और जो फुलफिल हो रहा है 8 से नियम उसमें हम तुरंत 3 का नियम लगा देंगे। 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं को जोड़ दिया जाए, अगर योग 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या जो है 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। अभी इस बार CPO-SI में आपका एक प्रश्न पूछा था, और देखिए प्रश्न कहां तक जा रहा है, लेवल उठ करके दिया था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 72 से पूरा पूरा विभाजित है। और संख्या जो दिया था, आप इस बार का CPO-SI का पेपर में आपको यह प्रश्न मिल जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 72 से पूरा पूरा विभाजित है। हमको यह नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको प्रश्न बनाने का तरीका बता देते हैं। तो 72 का अगर हम नियम आपसे पूछें तो आप तुरंत कहिएगा 8 9 72, क्योंकि 8 और 9 का जो HCF प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो हम सबसे पहले अब इसमें नियम कौन सा लगाएंगे, तो 8 का लगाएंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे जो भी अंक है वो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। और जब वो विभाजित हो गया तो तुरंत उसमें 9 का नियम लगा देंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे। यदि योग 9 से पूरी पूरी विभाजित हो गई तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और जो नियम 8 और 9 दोनों को फुलफिल कर दिया वह 72 से संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, और वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए ना बाबू। हाँ बाबू, तो अभी हम आपसे बात करेंगे कि 4 का नियम हम पढ़ चुके हैं, 16 का भी नियम पढ़ चुके हैं, 8 का भी नियम पढ़ चुके हैं, और 16 का भी नियम पढ़ चुके हैं। 4 का नियम कहा था कि इकाई और दहाई पे स्थान पे जो भी अंक है वह 4 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, या इन दोनों स्थान पे शून्य आना चाहिए।
8 का जो नियम कहा था, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे जो भी अंक है वो 8 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, नहीं तो यहां तीनों स्थान पे क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। 16 का जो नियम कहा था, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, ये 4 स्थानों का जो मान है वह 16 से विभाजित होना चाहिए या इनके स्थानों पे शून्य आना चाहिए। आपसे एक नियम हम और बता देते हैं तो विभाज्यता का नियम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। 27 का नियम हम आपसे बता देते हैं। 27 का नियम क्या कहता है आप कभी मत सोचिएगा 29 27, क्योंकि 3 और 9 का HCF 1 नहीं होता है। 27 का नियम यह कहता है कि दी गई संख्याओं का योग यदि 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 27 से विभाजित होगी। तो एग्जाम में प्रश्न इससे भी पूछता है, दे देगा कि इसमें से कौन सी संख्या 27 से विभाजित है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को जोड़ लेंगे और 27 से अगर कट गया तो वह पूरी संख्या 27 से विभाजित होगी। तो 3 का भी नियम यही था कि दी गई संख्याओं का योग 3 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। 9 का भी नियम यही था कि दी गई संख्याओं का योग पूरा पूरा 9 से विभाजित होना चाहिए। और 27 का भी नियम यही है कि दी गई संख्याओं का योग 27 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं बाबू। तो विभाज्यता का नियम इस पार्ट में समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग यूनिट प्लेस के बारे में बात करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। धन्यवाद।